हे एवरीवन, आई एम तनिषा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत लंबे समय से सोच रखा था और आज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंड गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। तो एज यू हैव ऑलरेडी सीन, वीडियो का जो टाइटल है दैट इज हाउ डिड आई क्लियर माई एनडीए एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में उसी के बारे में मैं बात करूँगी एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग राइट नाउ, मेक इट लेसन्स फ्रॉम माई जर्नी। मेरी जर्नी शुरू होती है राइट आफ्टर क्लास 10th। उस समय तक हम सभी लाइक वी स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो इतना कुछ टेंशन नहीं होती है अबाउट द करियर। एंड आफ्टर 10th वी हैड टू चूज द स्ट्रीम। तो मैंने उस समय पीसीएम चूज़ किया था बिकॉज इन मैथमेटिक्स आई हैड लाइक वेरी मच इंटरेस्ट इन दिस। तो मुझे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब बहुत अच्छा लगता था। मैथ्स वाज माई फेवरेट सब्जेक्ट एट दैट टाइम। तो मैंने पीसीएम चूज़ करा। फिर उसके बाद मेरा स्कूल था उसमें JEE की कोचिंग करी दी जाती थी। तो मैंने साथ के साथ आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर JEE क्योंकि स्कूल उसके लिए पढ़ा ही रहा था। पर फिर आफ्टर स्टडिंग फॉर फ्यू मंथ्स मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो JEE का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, एज एवरीबडी नो, और काफ़ी टफ भी होता है। तो आई थॉट दैट साइड बाय साइड आई शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम्स, कि अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। और एट्थ में मैंने सोचा भी था कि अगर मौका मिला तो आई वुड गो फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो मैंने सोचा 11th में कि एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि होता है तो मतलब काफ़ी अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 11th में मैंने एनसीईआरटी जो मैथ्स थी, आई न्यू कि उसमें मैथ्स आती है, मतलब उसमें दो पेपर होते हैं, एक मैट का और एक सेट का। तो जो मैट वाला जो पेपर था इसमें मैथमेटिक्स ही पूछी जाती है 11th 12th की। तो मैंने 11th में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अच्छे से करी थी, काफ़ी अच्छे से। और जो साथ में जो JEE के क्वेश्चन होते थे थोड़ी बहुत मैंने वो भी करी थी, मतलब वो भी मैं कर रही थी। उसके अलावा मैंने जेई के कुछ मॉड्यूल्स भी होते हैं हमारे पास, विद्या मंदिर क्लासेस के मॉड्यूल होते थे, वो मैंने इतने ज़्यादा उनमें से नहीं करे थे क्वेश्चन। जो क्लास में सर करवाते थे वही करे थे मोस्टली। और 11th में मैंने सेट के लिए कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था। फिर क्लास 12th के इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, लाइक अप्रैल मंथ में, क्योंकि सितंबर में भी एक एग्ज़ाम होता है एनडीए का और एक अप्रैल में होता है, तो आई थॉट ऑफ अपेयरिंग फॉर द सितंबर 1। तो मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू करा और उसमें सेट में मैंने थोड़ा सा फोकस करना शुरू करा था उस समय पे। कुछ लोग थे जिनको मैंने सुना था, तो दे सेट की करंट अफेयर्स के लिए इफ़ यू वांट टू रीड तो रीड द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। द हिंदू की जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, तो मैंने आई ऑप्टेड फॉर द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस मतलब मैं पढ़ तो लेती थी उस समय, बट मैं नॉलेज का मतलब मैं ना उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन नहीं कर पा रही थी। तो आफ्टर सम टाइम वो मैंने छोड़ दिया था, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 25 डेज़ के लिए वो लगवा रखा था। और क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन उसकी रिटेन नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा था, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं उनसे ही मैं करूँगी। तो उस समय पे डिफेंस वाला जो चैनल है उसको मैंने करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करा था, इवन सेट के हर सब्जेक्ट के लिए। और हमारे पास एक स्टडी IQIS एक चैनल होता है, वो भी मतलब अच्छे अच्छे जो न्यूज़ की इंफॉर्मेशन होते हैं वो बताते हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मैंने वो भी एक रखा था, मतलब उसको भी मैं देख लेती थी कभी कभी। फिर आता है हमारा सितंबर अटेम्प्ट। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने जो अपना जितना भी सोशल स्टडीज़ का पार्ट था, लाइक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सारा ही, इकोनॉमिक्स, वो सारा ही मैंने मतलब डिफेंस वाला से जो फ्रीली कंटेंट है उससे ही पढ़ा था। क्योंकि जो मैथ्स था वो मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मैंने सोचा मैथ्स में मैं आई वुड स्कोर वेल, तो उसका मिला के वो हो जाएगा, उसके लिए मुझे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोर्स का मैं इतना देख भी नहीं पाती थी, मतलब मुझे ऑनलाइन कोर्सेज जो वीडियो होते हैं उस समय पे मैं इतना उनसे रेगुलर नहीं रह पाती थी उनके साथ। तो मैंने जो ऑनलाइन यूट्यूब फ्रीली अवेलेबल वीडियोस थी वही करी थी। फिर सितंबर वाला पार्ट आता है, लास्ट के 1 वीक में मैंने PYQs लगाने शुरू करे थे। पर उस समय पे हुआ क्या था, क्योंकि सैट मैंने सिर्फ 3 to 4 मंथ्स के लिए पढ़ा था और वो भी एक अच्छा खासा पार्ट होता है, तो उसको मैं एग्जाम टाइम पे, ऑल तो मैंने लास्ट के 1 वीक में थोड़े बहुत PYQs लगाए थे, लाइक 2 to 3 लगाए थे। पर जब एग्जाम टाइम आया, मतलब एग्जाम के समय पे, मैं ज़्यादा नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाई थी उस समय। और मैथ्स भी, मेरी जो 12th की मैथ्स थी वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करी थी। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार ना करो तो वो याद नहीं रहता, मतलब उसके लिए सॉल्व करना, क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस समय पे मुझे क्वेश्चंस और जो फॉर्मूलेज थे वो इतने अच्छे से याद नहीं थे, ना ही सेट में इतना अच्छे से याद रह पाया था। और तो मैंने सिलेबस काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, पर व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम, तो कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, कितना याद रखा है तुमने एग्ज़ाम टाइम तक वो मैटर करता है।
तो क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा याद नहीं कर पाई थी, तो मेरा सितंबर वाला जो अटैम्प्ट था वो अच्छा नहीं गया था। फिर मैंने अप्रैल अटैम्प्ट आते आते मैं जो सेट था उसको भी कम्प्लीटली मैंने 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया था। और इंग्लिश तो एक ऐसी थी कि इंग्लिश को मैंने अच्छे से 5-6 बार रिवाइज़ करा था, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम। बाकी तो जो होता है सेट, मतलब इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं, और उनका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट इफ़ यू स्कोर वेल इन इंग्लिश, तो उससे भी एक इंडिया का जो टोटल स्कोर रिटन एग्जाम का वो अच्छा बन जाता है मैथ्स को मिला के। तो इंग्लिश को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था उस समय, और सैट को भी मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया था, 2 to 3 टाइम्स। मैथमेटिक्स तो मैंने अच्छे से, मतलब 2 to 3 बार। एनसीईआरटी को भी मैंने 2 से 3 बार लगा लिया था उस समय तक। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं भूल जाती थी, कुछ ऐसे टफ चैप्टर्स होते थे, उनको मैंने 2 से 3 बार, मतलब उनको और ज़्यादा बार भी करा था, जिससे वो मेरे माइंड में रिटेन रह सके। जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर था, वो उसकी फॉर्मूलेज मैं बार बार भूल जाती थी। मतलब उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसीज वगैरह। तो वो मैं मतलब भूल जाती थी, वो मेरे पे याद नहीं रह पाते थे। तो वो मैंने उसका एक चार्ट बना के अपने सामने, मतलब जो स्टडी टेबल थी उसको सामने लगा लिया था। और एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला शीट होती है पूरी, उसको मैंने अपने सामने लगा लिया था टू लर्न। और जिससे वो मेरी आपके सामने रहे, मैं बार बार नज़र डालूंगी उन पर, तो ऑब्वियसली मैं अच्छे से याद कर पाऊंगी। So that was and how I did a study कि the thing is that revision is the key. आपने सारे सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया एंड यू गो फॉर द एग्जामिनेशन, यू माइट नॉट गेट क्लियर, यू माइट नॉट क्लियर इट। बट अगर आपने हल्का सा कम भी सिलेबस करा है पर उसे बार बार याद करा है, और आप एग्जाम टाइम में वो चीज़ सारी याद कर पा रहे हो, तो दैट वुड बी एनफ। मतलब उससे भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो रिविजन करना बहुत अच्छा होता है। और द थिंग इज दैट इन द फर्स्ट एग्जाम मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच लिया था कि इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है। एक तरीके से अपने ऊपर बर्डन कर लिया था अपने आप को कि करना ही करना है किसी भी हालत में, एंड व्हाट इफ़ आई डू नॉट क्लियर इट, इस तरीके से आई यूज्ड टू थॉट। तो जब आप इतना ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हो किसी चीज़ का, तो देयर आर चांसेस कि वो नहीं होते हैं, बिकॉज उस समय हम डर रहे होते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो मैं अच्छे से इसलिए भी नहीं कर पाई थी। और जो सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें आई वॉज फ्री कि नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कि जो रेट होता है वो अराउंड 2% ही होता है 100% में सिलेक्शन का। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही अकेले प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर नहीं होगा तो रहने देंगे इसको। आई वुड गो फॉर JEE। तो उस समय पे मैंने टेंशन भी लेना कम कर दिया था, जस्ट आई फोकस ऑन स्टडी। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, मतलब रिजल्ट क्या होना है उस पर तो ध्यान मत दो। जो आप पढ़ रहे हो, मतलब यू शुड बी मोटिवेटेड टू स्टडी, यू शुड नॉट बी मोटिवेटेड टू गेट समथिंग। मतलब जो रिजल्ट होगा उसके लिए आप मोटिवेशन मत लो, आप मोटिवेशन लो कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता है, एवरीवन से। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो भी नहीं अच्छा कर पाते हैं। मे बी मतलब कुछ लक फैक्टर होता है, और कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, थोड़ी बहुत टेंशन, मतलब पहले से अच्छा से पढ़ रखा होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में हम इतना एंक्शियस हो जाते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम में रिजल्ट की टेंशन मत लो, जो आपको आता है एकदम फ्रीली माइंड से, उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है मुझे वो सब इस पे क्वेश्चन पेपर पे उतार के आना है, जो भी पढ़ा है। अदरवाइज हार्ड वर्क कैन गो वेस्ट। रिजल्ट क्या होगा उससे इतना ज़्यादा नहीं अफेक्ट होना चाहिए, मतलब शुरुआत में उसको रिजल्ट के डे पर ही छोड़ देते हैं, तो दैट वुड बी मच बेटर। So yeah, that's all about my journey. Maybe you get something from it. Bye bye.